ग्रीटिंग्स एवरीवन, कैसे हैं बेटा आप सब। आई होप यू आर ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। ये आपकी 7वीं क्लास की साइंस की वर्कशीट नंबर 2 है। कौन सी है बेटा? ये 7वीं क्लास की है, आपकी 7th क्लास की विज्ञान की वर्कशीट। और ये आपकी सेपरेट वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 2। यहाँ विद्यार्थी को अपना नाम लिखना है, यहाँ अपने क्लास टीचर का नाम लिखना है। ये वर्कशीट है जो बेटा 16 सितंबर 2020 की, यानी कि आपकी बुधवार की वर्कशीट है। तो चलिए बेटा शुरू करते हैं, देखते हैं वर्कशीट में दिया क्या गया है। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है समय की माप। क्या है बेटा? समय की माप। ये आपकी साइंस की वर्कशीट है। चलिए पढ़ते हैं। रवि एक लंबे अंतराल के बाद अपने विद्यालय जाने के लिए तैयार हो रहा था। उसकी नजर बार बार दीवार घड़ी पर जा रही थी। देखिए बेटा, जैसे आप लोग भी स्कूल जाते हैं तो क्या होता है कि बार बार जब आप थोड़ा सा भी लेट हो जाते हैं तो बार बार आप टाइम देखते हैं कि टाइम हो गया क्या, हमारा स्कूल जाने का टाइम हो गया क्या। तो ऐसे ही जो है रवि भी बहुत समय के बाद स्कूल जा रहा था, तो वहाँ वो क्या देख रहा था, बार बार दीवार घड़ी की तरफ उसकी नजर जा रही थी। नेक्स्ट बेटा, प्रकृति में बहुत सी घटनाएं निश्चित अंतरालों के पश्चात स्वयं दोहराती हैं। उदाहरण के लिए एक दिन, जैसे कि बेटा आज दिन निकला है, कल फिर एक निश्चित समय पर ही दिन निकलेगा। एक माह और एक साल सभी समय के निश्चित अंतराल को दर्शाते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर कुछ ये जो हमने ये पढ़ा था रवि के बारे में, तो यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। रवि दीवार घड़ी में बार बार क्या देख रहा था? तो क्या देख रहा था बेटा? रवि जो है लंबे समय अंतराल के बाद स्कूल गया था, तो वो क्या देख रहा था? दीवार घड़ी पर उसकी नजर जा रही थी, तो वो क्या देख रहा था? समय देख रहा था। क्या देख रहा था बेटा? समय देख रहा था। रवि और किस तरह से समय का पता लगा सकता था? किस तरह से लगा सकता था बेटा? वो जैसे कि वो एक तो दीवार घड़ी देख रहा था, दूसरा आजकल बेटा फोन हो गए हैं, स्मार्टफोन, फोन की हेल्प से भी देख सकता था। इसके अलावा वो अपने जो है अलार्म होते हैं उनमें भी देख सकता था। इसके अलावा बेटा मेज घड़ी पर भी टाइम देख सकता था वो। और धूप, यानी कि जब बेटा धूप आ जाती है, क्या होती है, वो अपने एक निश्चित समय अंतराल पर होती है। पहले क्या होती थी? धूप घड़ी होती थी। धूप घड़ी में भी टाइम देखा जा सकता था। तो जैसे कि पहले के लोग अंदाजा लगा लेते थे कि इस टाइम पे इतनी यहाँ पर धूप आई है तो यहाँ पर ये टाइम हुआ होगा, तो वो उसके माध्यम से भी जो है समय का पता लगा सकता था। नेक्स्ट बेटा, जैसा कि हमने पढ़ा कि प्रकृति में जो है बहुत सारी घटनाएं होती हैं जो कि एक निश्चित समय अंतराल के दौरान होती हैं। जैसे कि एक दिन, एक माह, एक साल, यानी कि ये निश्चित अंतराल को दर्शाते हैं। दिए गए समय अंतराल के लिए उपयुक्त शब्द लिखिए कि एक सूर्य उदय से अगले सूर्योदय के बीच का समय क्या होता है बेटा? एक दिन। यहाँ पर क्या लिखेंगे? जैसे मान लो आज सूर्य उदय हुआ है तो अगले एक दिन के बाद ही सूर्य उदय होगा। नेक्स्ट है, एक अमावस से अगली अमावस के बीच का समय कितना होता है बेटा? एक माह, यानी कि एक माह में जो है अमावस दोबारा आती है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक माह। सूर्य की एक परिक्रमा पूरा करने में पृथ्वी द्वारा लिया गया समय कितने दिन में बेटा? पृथ्वी जो है सूर्य का एक चक्र कितने दिन में लगाती है? तो एक साल में लगाती है। यहाँ पर हम लिखेंगे एक साल। तो ये क्या होता है बेटा? ये सारी चीजें जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा कि ये एक निश्चित समय अंतराल को दोहराते हैं। क्या? एक निश्चित समय पर ही अगले दिन सूर्य उदय होएगा, एक निश्चित समय पर ही अमावस आएगी, यानी कि एक माह में, और एक निश्चित समय पर ही जो है पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर एक साल में लगा पाएगी। ये नहीं है कि बेटा वो 6 महीने में लगा देगी या 10 महीने में लगा देगी। इन सब की एक निश्चित जो है प्रक्रिया है, निश्चित समय है। नेक्स्ट बेटा देखिए, दीवार घड़ी दी गई है। दीवार घड़ी, मेज घड़ी और अंक डिजिटल घड़ी जो कि आज के टाइम पर आई हुई है। नेक्स्ट है, सभी घड़ियों में आवर्ती गति का उपयोग किया जाता है। आवर्ती गति का एक चिर परिचित उदाहरण है सरल गोलक। क्या है बेटा? सरल गोलक। क्या होता है सरल गोलक? देखिए, मान लिया किसी भी एक चीज पर, जैसे कि ये होती है दीवार घड़ी, इसका क्या टाइमिंग है बेटा? हर 1 घंटे के अंतराल पर ये जो नीचे वाली बेल है इसकी, ये हमारी
बजती है। तो क्या है, ये सरल गोलक है, क्योंकि इसको पता है ये एक बार इधर आएगी और एक बार ये इधर आएगी। इसका जो है ये निश्चित समय पर ही आती है। ये क्या हुई बेटा, आवर्ती गति का एक चिर परिचित उदाहरण क्या है, ये सरल लोलक। नेक्स्ट है बेटा, वह गति जो एक निश्चित समय अंतराल पर स्वयं को दोहराती है आवर्ती गति कहलाती है। तो ये जो घड़ी की ये नीचे वाली बेल होती है बेटा, ये एक निश्चित समय अंतराल पर ही इधर उधर घूमती है। यानी कि मान लिया आप 9 बजे हैं, पूरे 10 बजे ये फिर से यहाँ पर जो है बजेगी ये, और एक निश्चित जो क्या करेगी बेटा, निश्चित समय अंतराल पर ही स्वयं को दोहराएगी, यानी कि हिलेगी ये निश्चित समय अंतराल पर ही। उदाहरण के लिए पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर की गति या झूले की गति इत्यादि क्या होती है बेटा, ये आवर्ती गति का एक उदाहरण है कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर जितना चक्कर लगाती है वो एक निश्चित समय अंतराल में लगाती है। तो ये क्या है, आवर्ती गति का एक उदाहरण है। और झूले की गति, मान लिया हम झूला झूल रहे हैं, झूला जो है एक बार इधर जाएगा और एक बार इधर आएगा। तो ये क्या है बेटा, वो निश्चित समय पर ही इधर जाएगा। अगर वो इधर जाएगा तो इसका इधर आना भी निश्चित है। तो नेक्स्ट बेटा देखिए आप, ये सरल लोलक तो ये आपने देख ही लिया है। नेक्स्ट है हमारा कि एक सरल लोलक के मध्य बिंदु से इधर उधर की गति आवर्ती या दोलन गति का एक उदाहरण है। देखिए ये क्या है बेटा, ये एक निश्चित बिंदु है। क्या है, निश्चित बिंदु है। इसके इधर उधर की गति, यानी कि ये जो है हमारा गोलक, इसकी इधर की और इधर की गति क्या है बेटा, क्या कहलाती है, हमारी आवर्ती या दोलन गति कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, आवर्ती या दोलन गति कहलाती है। एक उदाहरण देखते हैं, जब सरल लोलक का गोलक एक चरम स्थिति यानी कि ए से दूसरी चरम स्थिति बी पर तथा बी से ए पर आ जाता है तो एक दोलन कहलाता है। देखिए बेटा, जैसे कि मान लिया ये सुई है, ये गोलक है, तो ये क्या है बेटा, ये यहाँ से ए पर जाएगा तो ए से क्या करेगा, वापस ये बी पर जाएगा। बी से इसका निश्चित है ए पर आना और ए से इसका निश्चित है बी पर आना। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम, दोलन की प्रक्रिया कहते हैं या दोलन कहलाता है। ये दोलन करते समय सरल लोलक के गोलक की विभिन्न स्थितियां, यानी कि ये जो है ये गोलक है, ये ए पर जाएगा और ये नहीं है कि ये ए पर ही रुका रहेगा। ये क्या है, एक निश्चित समांतराल पर ही वापस आएगा और इसका ए से वापस बी पर और बी से वापस ए पर आना ही क्या कहलाता है बेटा, दोलन कहलाता है। नेक्स्ट है, सरल लोलक एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का आवर्त काल कहा जाता है। यानी कि ये बेटा जितना समय लगाता है इधर से उधर आने में, उसे क्या कहा जाता है, उसे जो है सरल लोलक का एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगाता है उसे सरल लोलक का क्या कहा जाता है बेटा, आवर्त काल कहा जाता है। आगे है बेटा समय का मात्रक। समय का मात्रक क्या है बेटा, समय का मूल मात्रक है सेकंड। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। समय का मूल मात्रक क्या है बेटा, सेकंड। इसका प्रतीक क्या है, एस। एस को हम सेकंड, क्या है बेटा, समय का मूल मात्रक सेकंड है और सेकंड को हम एस से प्रतीक कर सकते हैं। समय के बड़े मात्रक मिनट तथा घंटा है। क्या है बेटा, इसका जो मूल मात्रक वो है सेकंड। जैसे कि हम जब घड़ी में समय देखते हैं तो उसमें सेकंड की सुई होती है, मिनट की होती है और एक पूरे घंटे की होती है। तो उसके जो बड़े मात्रक हैं वो है बेटा मिनट और घंटा, और जो उसका मूल मात्रक है वो है सेकंड। वर्कशीट के बेस पर बेटा कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति खालिस्तान गति का उदाहरण है। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था बेटा कि कौन सी गति का उदाहरण है। देखिए ये रहा कि वह गति जो एक निश्चित समय अंतराल पर स्वयं को दोहराती है आवर्ती गति कहलाती है। उदाहरण इसका क्या था, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर की गति। तो वही है बेटा, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति किसका उदाहरण है, ये आवर्ती गति का उदाहरण है। किसका है बेटा, आवर्ती गति का उदाहरण है, आवर्ती गति का। नेक्स्ट बेटा, आवर्त काल से आप क्या समझते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर पढ़ा था बेटा कि सरल लोलक के एक दोलन पूरा करने में जितना समय लगता है उसे सरल लोलक का आवर्त काल कहा जाता है। यानी कि ये हमारा होगा यहाँ से यहाँ तक हमारे जो है प्रश्न नंबर 2 का उत्तर। नेक्स्ट बेटा, किसी भी कार्य को समय पर पूरा करने का 2 लाभ बताइए।
क्या लाभ होते हैं बेटा, समय पर कोई भी कार्य आप पूरा कर लेते हैं। जैसे आपकी वर्कशीट आती है, फॉर एग्जांपल जैसे कि आपकी वर्कशीट आती है, अगर आप इनको समय पर पूरा कर लेते हैं तो क्या होता है कि आपकी आगे तक की टेंशन जो है मिटेगी। जो आपको ये नहीं रहेगा कि आपको वर्कशीट भी करनी है, वर्कशीट भी करनी है। अगर आप हर रोज का कार्य, हर दिन प्रतिदिन का कार्य प्रतिदिन करेंगे तो जो है हम तनाव मुक्त हो जाते हैं, चिंता मुक्त हो जाते हैं, और क्या हो जाते हैं, हम जो है अपने कार्य को व्यवस्थित ढंग से करते हैं। इसमें जैसे कि मैंने उत्तर के तौर पर लिखा है आपके लिए कि किसी भी कार्य को समय पर पूरा करने से हम जो है तनाव मुक्त हो जाते हैं, हमें टेंशन नहीं रहती कि हमारा जो है हमारा वर्क भी बचा हुआ है। आपका आत्मविश्वास बढ़ता है। कैसे बढ़ता है बेटा, जैसे आप दूसरे बच्चे को देखेंगे, उसने वर्क नहीं किया है, आपने किया, तो आप अपने आप में जैसे अपने आप को बहुत ऊंचा मानेंगे कि अरे वाह, मैंने तो वर्क कर दिया, इसने तो किया भी नहीं है। और क्या होता है बेटा, व्यक्ति की सकारात्मक इमेज बनती है। जैसे कि आप स्कूल में जाओगे, आपने वर्क जो है समय पर किया है, तो आपकी क्या बेटा, टीचर भी के मन में जो है आपकी सकारात्मक इमेज बनेगी कि अरे ये बच्चा तो बहुत जल्दी यानी कि टाइम से वर्क कर लेता है, ये तो बहुत अच्छा है। और जो बच्चे नहीं करते हैं, आपने देखा भी होगा क्लासेस में कि जो है मैम जो है उनको डांटती है, उनके प्रति कैसे, मान लिया उन्होंने 4 दिन उन्होंने टाइम पर वर्क नहीं किया, एक दिन कर भी लिया तो वो नहीं मानेंगे कि इन्होंने किया भी है। तो इससे जो है व्यक्ति के मन में सकारात्मक इमेज बनती है और कार्य व्यवस्थित ढंग से संपन्न होता है। देखिए बेटा, अगर आप जल्दबाजी में काम करेंगे तो वो क्या होगा, उल्टा पुल्टा होगा। कई बच्चे क्या करते हैं, घर से वर्क नहीं करके लेके जाते और स्कूल में जाकर जो है बच्चों की कॉपी करते हैं। वो हड़बड़ाहट में क्या करते हैं बेटा, वो गलत करते हैं। तो हमें क्या है, अगर आप टाइम पर समय पर जो है काम करेंगे तो क्या होगा, वो व्यवस्थित ढंग से होगा। आई होप बेटा आपको वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।